हमारा सोलर सिस्टम हो गया, हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारी अर्थ हो गई, फिर हमारा यूनिवर्स हो गया, बहुत परफेक्ट तरीके से बैलेंस्ड है। हर चीज किसी रीजन की वजह से है। जैसे अगर हम अपने चंदा मामा की बात करें, मून की बात करें, मून का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट जितना सन को होना है। क्योंकि अगर मून नहीं होगा तो अनप्रिडिक्टेबल सीजन देखने को मिल सकते हैं। कुछ सी क्रिएचर्स या फिर सी एनिमल्स लाइक टर्टल्स, वो नेविगेशन नहीं कर पाएंगे, उनका सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंसेस होंगी, प्लस जो हमारे दिन होंगे वो छोटे हो जाएंगे। 24 घंटे से 6 घंटे तक के दिन हो सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि जो भी कुछ है यूनिवर्स में, बहुत किसी रीजन की वजह से। हर चीज बहुत निर्भर करती है। ह्यूमंस की लाइफ भी बहुत निर्भर करती है मून पे। बट व्हाट इफ अगर मून नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मून होता ही नहीं तो, या मून सडनली डिसअपियर हो जाता है तो क्या होगा? क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? आसान भाषा में, अगर सडनली सब कुछ हुआ था तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी ऑलरेडी प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर इफ वी नो कि मून का खत्म होने में इतना टाइम है, तो मे भी यहाँ पे साइंटिस्ट कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल टाइडल वेव सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसकी वजह से हम प्रिपेयर्ड रहे कि मून जाने वाले हैं। एंड ह्यूमंस हमेशा से अडेप्ट करके आए, तो हम अडेप्शन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। खैर, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारा अर्थ का जो मून है, जो हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है, इसकी क्रिएशन कैसे हुई है। इसकी जो मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, दैट इज जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, जो ये कहता है कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो अर्थ है उससे एक मार्स के साइज का लगभग मार्स से छोटा भी हो सकता, छोटा ही होगा, एक प्लैनेट टकरा गया था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब टकराया तो हुआ क्या कि उस प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, डेब्री फैल गया, उसका मलबा फैल गया। अच्छा, जैसे सैटर्न के साथ है, जैसे सैटर्न के अराउंड भी जो रॉक्स हैं या फिर आइस रॉक्स हैं वो उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, सिमिलरली हमारे अर्थ के अराउंड भी ना वो ऑर्बिट करने लग गए वो डेब्री। लेकिन विद टाइम हुआ है कि वो जो डेब्री के पीसेस थे ना, वो एक दूसरे से जुड़ने लग गए। जैसे अगर ये अर्थ है, इसके अराउंड घूम रहे हैं वो, तो एक पॉइंट पे आके कोई रॉक का पीस थोड़ा जल्दी आ गया, वो दूसरे टकराया, जिसकी वजह से बाकी और सारे एक साथ चेन रिएक्शन करते करते एक मून फॉर्मेशन हो गया। डेब्री के पीसेस रिंग्स की तरह घूम रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे टकरा के एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया मून का। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ऐसे हमारा मून क्रिएट होता है। एंड ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इसलिए भी है क्योंकि जब मून रॉक्स लेके आए थे अपोलो मिशंस के द्वारा, तो यहाँ पे पढ़ा भी गया, एंड इसी के साथ यही पता चलता है कि यही हुआ होगा जिसकी वजह से हमारा मून क्रिएट हुआ है। बट अगर मून सडनली खत्म हो जाए तो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे मैं भी आपको पता, ह्यूमंस हमेशा से रेडी रहे हैं कि अडैप्शन के लिए। हमारा सर्वाइवल वैसे डिपेंड करता है। मे बी अभी हम सोच रहे हैं कि मून नहीं होगा तो क्या होता है, अगर मून अगर डिसअपियर हो जाए तो, व्हाट इफ अगर मून स्टार्टिंग से नहीं होता तो मे बी जिस तरीके से हम यहाँ पे सिविलाइजेशन ने ग्रो किया, एवोल्यूशन हुआ है, अलग तरीके से सिविलाइजेशन में ग्रोथ होती। हमारे जो दिन होते हैं, क्योंकि जो एक्सल टिल्ट है अर्थ का, वो मून बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो 24 आवर्स से 6 आवर्स, सिर्फ 6 घंटे का दिन बन जाता अगर मून नहीं होता तो। सिर्फ 6 घंटे का दिन। हाँ, जिसकी वजह से हमारा बायोलॉजिकल रिदम जो है वो चेंज होता, हमारे पैटर्न चेंज हो, स्लीपिंग पैटर्न, हमारे पूरा दिन का सब कुछ चेंज हो जाता, एवरीथिंग। 6 घंटे में दिन कंप्लीट पूरा। फिर तो शायद वर्किंग आवर्स भी 90 आवर्स से कम हो जाते कैसे थिंग इज कि मून ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड अगर मून खत्म हो जाएगा तो जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, काफ़ी सी क्रिएचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं इन पे, वो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में एक जगह है बे ऑफ फंडी, विच रिसीव्स दी हाईएस्ट टाइड्स। उसकी वजह से अगर मून नहीं होता तो वो टाइड्स खत्म हो जाते, इकोसिस्टम पे एक इफेक्ट पड़ता। अनप्लान्ड सीजन्स, और जो सीजन्स होते हैं, वेदर होते हैं, वो अनप्लान्ड होते हैं, बहुत अननेचुरल तरीके से होने लगते हैं। मतलब वही नेचुरल तरीका फिर बन जाता, सडनली हो जाता, अनप्रिडिक्टेबल हो जाते, कुछ नहीं पता कब कौन सा सीजन आ जाए, क्योंकि मून का इम्पैक्ट हमारे वेदर पे भी है, टाइड्स पे भी है। इसकी वजह से बहुत से सी एनिमल्स मर भी सकते थे, नेविगेशन में प्रॉब्लम आती। और उसके साथ साथ ह्यूमंस की लाइफ में इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमें क्रॉप्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मरने लगते। 6 घंटे का दिन है तो उसकी वजह से क्रॉप्स भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ऑक्सीजन क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो ये प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ अगर मून कभी नहीं होता तो शायद जिस तरीके से पहले टाइम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे मून का भी ध्यान रखते थे,
कि अगर मून निकलने लग गया शाम के टाइम पे तो मतलब रात होने वाली है, अब मून धीरे धीरे गायब हो रहा है तो मतलब दिन होने वाला है। तो टाइम भी देखा जाता है इसके थ्रू, मून के थ्रू। मून निकलता मतलब रात, और अगर मून जा रहा है तो मतलब दिन, या फिर सन निकल रहा है दिन, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता। और ग्रेविटी भी फर्क पड़ सकता था। ऑल दो हमारे टाइड्स हैं और ग्रेविटी या मून से बहुत और सन से बहुत इम्पैक्टफुल है, बट मून का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर मून नहीं हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। सर्वाइवल हमारा अलग तरीके से होता है, अडैप्शन अलग तरीके से होती, एंड शायद जिस तरीके से आज हम हैं और पिछड़ी जाती होते हैं, हम इतने एडवांस नहीं हो पाते। शायद ह्यूमन लाइफ जो होती है बहुत छोटी हुआ करती है। अभी जैसे अगर हम एवरेज 8 ईयर्स तक हम जी पाते हैं, तो शायद मे बी 50 ईयर्स तक जी पाते हैं, मे बी उससे भी कम। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता। अगर मून गायब हो जाए तो मे बी साइंटिस्ट मे क्रिएट सम आर्टिफिशियल वे ऑफ क्रिएटिंग टाइडल वेव्स, या फिर आर्टिफिशियल वे से, और समहाउ हम क्रॉप्स के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है का ग्रीन हाउसेस की मदद ले सकते हैं, क्रॉप्स के, ग्रेन्स के, इनको उगाने में, वेजिटेशन को उगाने में, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट हो सकती है, ये चीज़ों का ध्यान रखने में। बट ये अननेचुरल तरीके हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म इफेक्टिव तभी होंगे अगर हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड विल सिट टुगेदर एंड यहाँ प्लानिंग शुरू करेंगे कि मून अगर हमारा खत्म हो रहा है तो हमको कैसे यहाँ पे काम करना है। ग्रेविटी भी पे फर्क पड़ेगा, रिमेंबर दैट, ग्रेविटी भी अलग होगी। हाँ, अगर मून नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं कि मून पे कॉलोनीज बनाएंगे, कॉलोनाइजेशन करेंगे, तो हमारा फोकस मून से हट जाता। हमारा फोकस में भी मार्स की तरफ ज्यादा हो जाता। मार्स की तरफ ऑलरेडी अभी है, बट अभी हमने मून को भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो प्रायोरिटी खत्म हो जाती। शायद जो अपोलो मिशन हैं वो कभी होता ही नहीं। हमारे टाइम पे जो मेन फोकस होता शायद मार्स पे जाने होता, 1969 में मार्स पे जाना फोकस होता, 60s में, या फिर इतना फोकस होता कि हम अर्थ से मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं कि जहाँ पे हम सरवाइव भी कर लें और वापस अर्थ पे भी आ जाए सरवाइव करते हुए। तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती। एंड इसी के साथ हमारे अंदर एवोल्यूशन इस तरीके का होता है कि जो हम ह्यूमंस अभी देखते हैं शायद अलग तरीके के दिखा करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो अलग तरीके के दिखा करते हैं, सब कुछ बहुत डिफरेंट हो जाता। बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग बिकॉज मून अभी एज सच खत्म नहीं होने वाला है। बट मून की क्रिएशन का जो सबसे बड़ी हाइपोथेसिस मानी जाती है दैट इज जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और दूसरा, अगर मून खत्म हो गया तो ह्यूमैनिटी भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो। और सडनली एकदम चुटकी में एकदम गायब हो जाते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ह्यूमंस के सर्वाइव करना। कितना भी अडैप्शन के लिए हम आगे बढ़ जाएं, डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज हम ही प्रिपेयर्ड नहीं है, तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, एनीवे, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड। Whatever thoughts are, please do let me know comment section below। आप अपने जैसे कुछ ऐड करना चाहते हैं मून के साथ, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं लाइफ के ऊपर, प्लीज मैं कमेंट्स करके जरूर बताना। मेरा अभिनीत भारद्वाज, and I'll see you in the next one। Thank you so much, take care।